नमस्कार दोस्तों, सीआरपीसी की जर्नी में काफ़ी कुछ हम कवर कर चुके हैं। जो बेसिक्स है वो काफ़ी कुछ हमने कवर कर लिया है। आज हम चैप्टर 6 को डिस्कस करेंगे। सीआरपीसी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस। कोर्ट में जब हाजिरी होती है एक्यूज की, तो उस हाजिरी के लिए जो कोर्ट आदेश जारी करता है, हाजिरी को विवश करने के लिए कोर्ट आदेश जारी करेगा। अब कोर्ट कैसे आदेश जारी करेगा? मीडिया में तो नहीं कहेगा कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करा दे, विवश फलाना व्यक्ति है, या अखबार में पब्लिश करेगा। नहीं, कोर्ट के अपने तरीके हैं। कोर्ट समन जारी करता है। तो आपको पता है कि ऑफेंसेस जो हैं उनको हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो दो तरीके के ऑफेंस निकलेंगे। एक तो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें क्राइम जो होता है उसमें सज़ा जो होती है वो सज़ा होती 3 साल से ज़्यादा की, और साथ में ग्रीवियस काइंड ऑफ नेचर होता है क्राइम का। क्राइम जो होता है वो ग्रीवियस नेचर का होगा, तो उसमें कोर्ट जो होता है वो सीधा सीधा गिरफ्तारी का आदेश, वारंट जारी करेगी। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केस में कोर्ट समन इशू करता है। तो समन कोर्ट जो है वो समन या वारंट जो है वो कब इशू करता है? जब किसी को न्यायालय में हाजिरी के लिए आदेशिका उसको जारी करनी है। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि कोर्ट के समक्ष जो है एक्यूज वो उपस्थित हो और अपने बयान दर्ज कराए, या उसके ऊपर ये चार्जेस लगे हैं उसको एक्सप्लेन करें। सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी important aspects in your CRPC who have just started to view my lecture, so they can start picking up from here. वो यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। हम चैप्टर 6 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं आज। चैप्टर 6 में मैंने कहा प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, हाजिरी को विवश करने के लिए आदेशिका। राइट? कैसे प्रोसेस टू कंपेल द अपीयरेंस, कैसे विवश करेगा कोर्ट? कोर्ट समन भेजेगा। 61 to 69 सेक्शंस जो हैं वो समन्स के बारे में बताते हैं। 70 to 81 वारंट के बारे में बताएंगे। 82 पर्सन एब्सकॉन्डिंग, कोई एब्सकॉन्डिंग व्यक्ति है उसको प्रोक्लेमेशन जारी करना। कोर्ट क्या करेगा? उद्घोषणा जारी करेगा कि ये फला व्यक्ति जो है उसके ऊपर इनाम है, ये भगोड़ा है। तो कोर्ट इसके लिए एक उद्घोषणा जारी करेगा, कुछ इनाम रखेगा उसके ऊपर कि ये व्यक्ति फरार चल रहा है या इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो अगर वो उसके घर के बाहर वो चिपका दी जाएगी, या जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ पर वो प्रोक्लेमेशन, वो आदेश का चिपका दी जाएगी, ताकि अगर कहीं से भी उसको इन्फॉर्मेशन मिले तो कोर्ट के समक्ष हाजिर हो और जो उसके खिलाफ चार्जेस लगे हैं उन चार्जेस को वो एक्सप्लेन करें। तो ये सेक्शन 82 है। जो पर्सन भगोड़ा घोषित हो गया है कि इज अब्सकॉन्डिंग, फरार चल रहा है, तो उसके लिए प्रोक्लेमेशन कोर्ट जारी करेगा, तो सेक्शन 82। अब सेक्शन 83 से 86 क्या है? प्रोक्लेमेशन ऑफ एंड अटैचमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है कि कई बार होता है कि कोर्ट संपत्ति कुर्क करना शुरू कर देता है। चलो नहीं आ रहे हो, ठीक है, तुम्हारी संपत्ति जो है अटैच कुर्क कर दी जाएगी, अटैच कर दी जाएगी। जब प्रॉपर्टी अटैच होती है तो फिर व्यक्ति जो है वो कोर्ट के सामने हाजिर होता है और बताता है कि उसके ऊपर जो भी अपने प्लीडर के थ्रू हाजिर होगा और स्टेटमेंट देगा कि उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं उसे वो एक्सेप्ट करता है, डिनाई करता है, और फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो। राइट? और अदर्स 87 to 90। तो दीज आर द सेक्शंस, इनको हम इतनी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं: समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट एंड अदर्स। समन्स जो है वो सेक्शन 61 से 69, वारंट 70 to 81, प्रोक्लेमेशन ऑफ एब्सकॉन्डिंग पर्सन सेक्शन 82, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट 83 to 86 एंड अदर्स 87 to 90। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
So now we will cover the section 61 of this, which is form of समन। समन का क्या प्रारूप होगा? तो समन जो है इन रिटन होगी, लिखित होगी, नंबर 1। ऑलवेज इट इज इन 2 कॉपीज एंड विद डुप्लीकेट। समन जो है 2 कॉपियों में होंगी, उसकी 2 प्रतियां होंगी और डुप्लीकेट होगा उसका। समन जो है वो न्यायालय द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उसमें न्यायालय की स्टैंप लगी होगी, कोर्ट की सील होगी, राइट। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ समन। अगर फॉर्मेट ऑफ समन की बात करें तो ये होगा। और समन जो है, अगर हम CRPC आप लोगों का बुक है तो उसके शेड्यूल 2 को निकाल लीजिए। उस शेड्यूल 2 में इसमें फॉर्म नंबर 1 है। फॉर्म नंबर 1 देखिए, CRPC की बुक में सेकंड शेड्यूल है, इसमें फॉर्म नंबर 1 दिया है, समन टू एन एक्यूज्ड पर्सन। इसमें 2 जो भी प्रेषित है उसको संबोधित किए करते हुए नेम ऑफ एक्यूज एंड एड्रेस ऑफ एक्यूज, अभियुक्त का नाम और उसका पता। वेयर योर अटेंडेंस इज नेसेसरी टू आंसर टू अ चार्जेस ऑफ, आरोप संक्षेप में आरोपों का विवरण भी दिया होगा इसमें, और आरोपों का उत्तर देने के लिए आपका हाजिर होना आवश्यक है। तो किन आरोपों का उत्तर देने के लिए हाजिरी जरूरी है, उसमें शॉर्ट में चार्जेस लगाए होंगे कि इस IPC की इस धारा के तहत या CRPC के इस प्रावधान के तहत या एनी अदर लॉ के इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत आपके ऊपर ये चार्जेस हैं। You are hereby required to appear in person or by pleader as the case may be before the magistrate of on the date and day herein failed not। तो आपको हाजिर होना आवश्यक है, इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप स्वयं या अपनी प्लीडर के द्वारा इस तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हों। इसमें कोई भी किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए यहाँ पे सील ऑफ द कोर्ट और सिग्नेचर। तो ये समन का फॉर्मेट है। दिस विद द फॉर्मेट ऑफ समन यू कैन सी इन योर CRPC बुक। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 61। केवल समन के प्रारूप की बात करता है। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट मच अबाउट दिस। सिंपल आपको एक प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर आपको कैसे होता है और इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं वो एक बार पढ़ना है। यू डोंट हैव टू लर्न, यू हैव टू थिंक एंड अंडरस्टैंड। 61 to 69 में समन की बात की गई है, जिसमें सेक्शन 61 फॉर्म ऑफ समन या समन के प्रारूप के बारे में बात करता है, जिसमें सब सेक्शन 1 कहता है कि समन जो होती है वो लिखित होनी चाहिए। सब सेक्शन 2 कहता है इसकी 2 प्रतियां होनी चाहिए और डुप्लीकेट होनी चाहिए। और सब सेक्शन 3 कहता है ये साइंड और स्टैम्प्ड होना चाहिए। अब इसमें जो है शेड्यूल 2 में, CRPC के शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 1 दिया हुआ है, आप उसमें जाकर के समन के फॉर्म को देख भी सकते हैं। दिस विल बी अ मोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड द समन। नाउ वी विल come to the section 62. Now we discussed about the form of summon. Now I will discuss you how summon served. समन की तामील कैसे करेंगे। तो इसमें 3 चीजें हैं, who, how and receipt. Okay, so who, कौन करेगा समन की तामील? एनी पुलिस ऑफिसर, कोई भी पुलिस ऑफिसर कर सकता है, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको कोर्ट का आदेश हो कि उस न्यायालय का कोई अधिकारी हो, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हो, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है।
कोई भी पुलिस ऑफिसर समन कर सकता है, कोई भी ऑफिसर कोर्ट का वो समन सर्व कर सकता है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है वो समन को सर्व कर सकता है। समन कैसे सर्व की जाएगी, इसकी मैंने पहले बताया 2 कॉपीज होंगी। जो डुप्लीकेट कॉपी होगी उसका क्यों यूज है, ताकि जो डुप्लीकेट कॉपी है उस पर जो समन लेने वाले के हस्ताक्षर और उसके ऊपर जो अन्य व्यक्ति हैं जिनकी पब्लिक डोमेन में बहुत इम्पोर्टेंस होती है, कह सकते हैं कि जैसे न्याय गांव में सरपंच होते हैं, गणमान्य व्यक्ति बोलते हैं इनको हम, गांव में सरपंच हो गया या एमएलए हो गए, आपके जो मोहल्ला है उसके उस मोहल्ले में किसी व्यक्ति की इमेज काफ़ी अच्छी है, तो जो भी गणमान्य व्यक्ति है तो वहाँ पे उस व्यक्ति की गवाही करा ली जाएगी कि इसकी हाजिरी में, इसकी प्रेजेंस में इसे समन जारी करा गया। तो समन जो है वो उसमें जो समन में डुप्लीकेट है, वो जो समन जिसको सर्व की गई है समन, उसके हस्ताक्षर हो जाएंगे और प्लस किसी भी गणमान्य व्यक्ति के प्रेजेंस में उसकी गवाही करा ली जाएगी कि हाँ ये समन इसको सर्व हो चुकी है। तो ये समन सर्व करने का एक तरीका है। अब अभी स्वीकृति भी जरूरी है, रसीद, यानी कि जो समन के पृष्ठ भाग, जो समन के पिछला हिस्सा है उसमें जो है उसके सिग्नेचर ले लिए जाएंगे जिसको समन सर्व की गई है, और यह सिग्नेचर व सबूत होगा कि समन जो है उसकी तामील हो गई है, समन सर्व हो गई है, समन की तामील हो गई है। ये सिग्नेचर उसका एक प्रूफ होगा कि समन सर्व्ड हो चुकी है। तो ये तरीका जो है, ये समन कैसे सर्व की जाएगी, हाउ समन सर्व्ड, समन की तामील कराने का एक तरीका है सेक्शन 62। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप यू लाइक माई वीडियोस, सो कीप वॉचिंग एंड enjoying.